चलिए तो मित्रों शुरू करते हैं। पॉलिटी में मारधाड़ एक्शन से भरपूर आज का क्लास है और इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मारधाड़ एक्शन से भरपूर इसलिए है क्योंकि कुछ भी जल्दी समझ में लोगों को इसमें आता नहीं है, जो टॉपिक आज हम छूने वाले हैं। लेकिन अगर मेरे वीडियो को कोई देख लेगा और मेरे क्लास को कोई कर लेगा, जिंदगी में ये जल्दी भुलाएगा ना। 80% तक का हम आपको ट्रिक दे देंगे एकरा में। और आपको ये जो टॉपिक है, जो सबसे टेढ़ा टॉपिक है, वो आपके दिल में आत्मसात हो जाएगा। एकदम मरोगे तो साथे पौवात मरोगे। कौन देश से कौची लिए थे? तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब होता है कौन देश से कौची हम लोग लिए थे, है ना। क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पिछला क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो लिखित संविधान है तो भिन्न भिन्न देशों से हम लोग टॉपिक को लिए हुए हैं। कभी हेने से आम, हेने से महुआ, कहूँ से कुछ, केहू से कुछ एग्जाम में पूछ देता है। आई सबसे बड़ा टेंशन होता है कि कौन देश से कौची लिया है, लेके भुलाइयो गए हम लोग, है ना। सबसे बड़ा टेंशन है कि लेके भुलाइयो गए कौन देश से काले से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछ दे कौन देश से लिया, है ना। तो ट्रिक से पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कौन देश से का लिए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड से, अंग्रेज से। अंग्रेजों का पहले लेंगे हम लोग, अंग्रेजों से पहले लेंगे, है ना। अंग्रेजों का पहला नहीं लेंगे। हाँ, वर्ल्ड कप आ रहा है, ले जो सकते हैं आपकी मेरा बदला। ब्रिटेन संविधान से हम लोग क्या लिए थे? पहला बात समझिए, संघीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। इतना एकदम आसान है। भारत में संसद कौन बनाया? ब्रिटेन बनाया। तो संसद के आइडिया घर से लेंगे, ब्रिटेन से लेंगे। याद हो गया। दूसरा, द्विसदनीय व्यवस्था। संसद में कैसा व्यवस्था है? द्विसदनीय है ना जी, लोकसभा और राज्यसभा संसद में। तो इंग्लैंड से लिए, क्योंकि इंग्लैंड वाला हमको देख गया था। ऐसे भी पढ़े कि हम लोग अंग्रेजों के समय में द्विसदनीय व्यवस्था राज्यों में और केंद्रों में लागू हुआ था अलग अलग समय पे। 1919 और 1935 में आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। भाई जब द्विसदनीय की बात कर रहा है तो में लोकसभा तो होगा ही। तो लोकसभा के बारे में बात क्या होगा? सदन में ही बात होगा, संसद में ही बात होगा। तो संसद से जुड़ा हुआ जहां बात आएगा ब्रिटेन। और देखो, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। क्योंकि हम बताए थे आपको कि आप जानते भी है कि भारत के राष्ट्रपति का पावर उतने होता है जितना इंग्लैंड के महारानी या महाराजा का पावर होता है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लिए। और भारत में क्या होता है? प्रधानमंत्री ताकतवर होता है। वही तरह इंग्लैंड में प्रधानमंत्री ताकतवर होता है। अरे समझ में पूछिए लोग, इंग्लैंड में कौन प्रधानमंत्री ताकत होता है? प्रधानमंत्री ताकत। तो ये सब हम लोग कहाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं? इंग्लैंड से कॉपी पेस्ट किए हैं। आगे समझ में। एकल न्यायिक प्रणाली, ये भी हम लोग न्यायिक प्रणाली इंग्लैंड से लिए है। एकल न्यायिक प्रणाली एक हरा है हम लोग का, ठीक है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो भी हम लोग कैसे कैसे कानून बनाए हैं तो अंग्रेजों को देख के बनाए हैं। 1935 के संविधान संशोधन को पूरा का पूरा छाप दिए हैं। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लेंगे? अंग्रेजों से लेंगे। तो अंग्रेज से संसद लिए, द्विसदन लिए, लोकसभा लिए, राज्यसभा लिए। लोकसभा में लोकसभा क्या होगा? लोकसभा जो होगा मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, ये पढ़े। और भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो केवल क्या रहेगा? हम लोग का औपचारिक प्रधान होता है। बाकी सब के भी होता है प्रधानमंत्री के पास। और क्या होता है? एकल न्यायिक प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया। यहां तक समझ में आ गया। ये सब हम इंग्लैंड से लिए। इंग्लैंड के बाद जो देश से लिए आयरलैंड से। तो आयरलैंड को समझ लो तुम, कायरलैंड। आयरलैंड कैसा देश है? कायरलैंड। आयरलैंड को कायरलैंड पढ़ना। ये कायर देश है, कायर देश। मैं ट्रिक बता रहे हैं, दिल पर आयरलैंड वाला मत लेगा। ऐसे हमारा वीडियो घंटा बिहार में ना पहुंचता, आयरलैंड कहाँ से जाएगा, है ना। तो आयरलैंड वाला क्या लिए हैं? तो आज देखो, जवन कायर आदमी होगा ना, देखो जवन बढ़िया होगा तुरंत लड़ जाएगा। आज जवन कायर आदमी होता है वो बहाना ना, देख भाई लड़े से कोई फायदा ना है, लड़े से नुकसान होता है, बाद में मारा जाएगा। अलग अलग नीति सिखाएगा तुमको। होता है ना, एगो दोस्त है, जब लड़ाई होगा तो पहले बोलेगा भाई, और याद पड़िए जब लड़ाई होगा तो हम हैं, चिंता मत करिए। जब लड़ाई होगा तो भाई ना लड़ना चाहिए भाई, आज मार के कल तो मार देगा, है ना। नीति निर्देश सिखाना शुरू कर देगा, है ना। तो आयरलैंड क्या सिखाएगा हम लोग को? कायरलैंड। आयरलैंड कायरलैंड है। और ये वो क्या सिखाएगा हम लोग को? नीति निर्देश सिखाएगा। कायर फ्रेंड क्या सिखलाता है? नीति निर्देश सिखाता है। अब बरियार फ्रेंड कहता है तू लड़ हम लड़, तो पीछे से बाजी, है ना। ये आयरलैंड है। आएगा रूस, चिंता मत करो।
और क्या करता है? आयरलैंड, कायरलैंड, कायर व्यक्ति क्या करता है? सबको मिला कर रखता है। हेकरो गिफ्ट देगा, हेकरो गिफ्ट देगा, हेकरो सबके बराबर गिफ्ट देकर बड़ी खुश रहते भैया, खुश रहिए, हमरा पे ध्यान दिए भैया, है ना। तो आयरलैंड से क्या लिए कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में, राज्यसभा में टोटल 12 लोग को जो मनोनयन होता है आयरलैंड से लिए। 12 लोग का मनोनयन, देखो मीठा मीठा काम कर रहा है आयरलैंड ना, नीति निर्देश बना रहा है, मीठा काम किया, 12 लोग का मनोनयन किया, मीठा काम किया। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं पद्धति के बारे में बात कौन करता है? आयरलैंड का। क्या है कि ये मीठे है, निर्वाचन मंडल आज तक दिखा नहीं है। का जिस तरह कायर मित्र लड़ाई में नहीं दिखता है, उसी तरह राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी आज तक दिखा देखा कौन? हम लोग तो वोट देने ना जाते हैं। अब विधायक कौन के वोट दे के जाता है? माने सांसद विधायक सब मिलकर देता है हम लोग का। कौन किसको वोट दिया जाता है हम लोग? तो ना, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की पद्धति। तो आयरलैंड याद हो गया, आयरलैंड को कायरलैंड पढ़ के याद रखिएगा आप लोग। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाम सुनते दिमाग में आ रहा है बढ़िया, दबंग, गुंडा, है ना देश है, समझ में आ रहा है ना, जो डोमिनेट करता है, जो डोमिनेट करता है, वैसा देश का छवि है अमेरिका का। देखो उद्देशिका पर मूल अधिकार, सबसे पहले देखा अधिकार के बारे में बात कौन करता है? देखा ताकत रहेगा, ताकतवर व्यक्ति अधिकार के बारे में बात करेंगे। नीति निर्देशक नीति उति नहीं बनाता है, नीति छोटा आदमी बनाता है। अधिकार के बारे में बात करता है कौन? ताकतवर आदमी। तो मूल अधिकार अमेरिका, आया समझ में। उद्देशिका पर विचार, जौन उद्देशिका बन जाएगा और फिर से तुम अपन उद्देश्य पर विचार करो, कौन बोल सकता है? जो ताकतवर होगा, है ना। कोई हमको मारने आया और हम ताकतवर है, हम बोले कि एक बार वो सोच लिए मारे से पहले, मार तो देगा, उसके बाद तोड़ का हाल करेंगे। मैं तुम्हारे उद्देश्य के बारे में विचार करवा रहे हैं। ये कौन कर सकता है? बरियार आदमी कर सकता है। उद्देशिका पर विचार कौन कराएगा? अमेरिका। आ रहा है, दोनों करेक्टर मिला, दोनों करेक्टर मिल रहा है अमेरिका का ना, दोनों बात। देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग, अरे बाप, तो बड़का गुंडा वाला काम किया, सर्वोसर्वा राष्ट्रपति, और उनको महाभियोग हटावे के चक्कर में लग गया, समझ में ना। जो देश का बाप है उसको भी हटाने के चक्कर में लग गया। कौन हटा सकता है? जो सबसे बरियार रहेगा, अमेरिका। आ समझ में, कौन है? अमेरिका। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग किसे कहते हैं हम लोग स्पेशल क्लास में इसको पढ़ेंगे, है ना। आप लोग बस ये जान लें कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश में देखो, हमारे देश में न्यायपालिका कैसा है? स्वतंत्र है। क्या सुनता है दम कौन विधायक सांसद जाकर बोल दे, एसपी डीएसपी कौन को सुनता है? बाबू एक बार न्यायपालिका अपने आइएगा ना, मन पे बढ़िया बढ़िया लोग के गुंडागर्दी निकाल देता है, इतना पावरफुल होता है न्यायपालिका। आया अमेरिका से, फिर पावर का बात की है। न्यायपालिका क्या है? सबसे पावरफुल होता है। वकील का पावर बहुत बेसी होता है, न्यायपालिका पावर। देखो, और न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत देखो, फिर न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्लोकन, ये अमेरिका से आएगा। आया समझ में। बरियार है, सब डोमिनेंट वाला काम करेगा। उसके बाद लोक जनहित याचिका, जो बरियार रहेगा वो सबके बारे में सोचता है, अपन प्रॉब्लम तो सब सॉल्व करेगा वो। लोक जनहित याचिका में क्या होता है? जिससे कर हम बोल दे कि हमारे आराम की समस्या है कि रोड पर लोग गाय बांधना शुरू कर दिए हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे? सीधे हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन डालेंगे, है ना, जनहित याचिका डालेंगे। सबके लिए है जनहित याचिका, मेरा कोई पर्सनल केस नहीं है। अब यहाँ पर सीधे कार्रवाई करेगा हाई कोर्ट, है ना। एक बार कार्रवाई किया, सब लोग सुधर जाएंगे। सीधा बोलेगा यहाँ का अधिकारी को, आरक्षक अधिकारी को, कि कहे जी रोड पर कहे गाय बना रहा है जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहा है, सीधे कार्रवाई किया। ये चीज होता है जनहित याचिका, सबके लिए। कहीं कूड़ा करकट का ढेर लगाया तो सफाई नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने का, देखो ये क्या है? राष्ट्रपतियों को हटा दे रहा है, महाभियोग में हटाना, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने का पावर कौन रखना है? अमेरिका। सब पावरफुल काम अमेरिका। और उपराष्ट्रपति के पद के बारे में भी बनाया कौन? अमेरिका। उसके बाद अमेरिका के पास एक और चीज है, वित्तीय आपातकाल। कौन हम लोग का है? वित्तीय आपातकाल। तो जेकरा भी भाई पैसा रहेगा ना बेसी, ओकरो पैसे कम होता है, आपातकाल वही लगाता है ना। वित्तीय आपातकाल कौन लगाएगा? जैसे सबसे बेसी अगर भी पैसा रहेगा, तो वित्तीय आपातकाल सबसे बेसी कौन लगाएगा? सबसे पहले तो अमेरिका लगाएगा। समझ में आएगा अमेरिका कैरेक्टर पे। तो अमेरिका कैरेक्टर आपके दिमाग में घुसा ना चाहिए, बरियार देश के। ऑस्ट्रेलिया, है ना,
ऑस्ट्रेलिया को जो क्रिकेट खेलते पुराने जमाने में देखा है 2000-2010 के बीच में, जानते हो महा झूठा और महा बेईमान देश है। कैरेक्टर समझो, कैरेक्टर से कनेक्ट करोगे सब याद हो जाएगा। जो हमें था अलग अलग था सब, कौन था, रिकी पॉन्टिंग और सब, नकवा प्लेयर कौन कौन था जो कि हरभजन सिंह से लड़ गया था, हाँ सीमन, ये सब नाम था उनमें। महा झूठा महा बेईमान देश कौन, ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट में ऐसे ना, है ना। तो वो हमेशा गाली गलौज करता था, जहाँ खेलना कोई क्रिकेट शुरू किया ना, अब आके क्या करता था, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता था, उसको कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में, है स्लेजिंग करना शुरू करता था, है मारा मारा दम बत मारा, मारा मारा दम बत, हम लोग कैसे करते हैं ज्ञान वाला में, मैंने वगैरह के चढ़ा दो करके स्लेजिंग करना शुरू कर दिया। तो स्लेजिंग कौन करेगा, प्रस्तावना की भाषा, भाषा के कर खराब है ऑस्ट्रेलिया की, बोल बोल के हरा देता था, बोल बोल के दिमाग खराब करता था, है ना। तो क्रिकेट चीज को जोड़ना ऑस्ट्रेलिया को, भाषा बड़ी खराब, गाली गलौज दे में बड़ी खराब, लोगों का हरभजन सिंह दिया था जवाब, है ना। ओकरा बाद कि क्या कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची बताते ना, केंद्र सूची और राज्य सूची के बीच के बाद कौन होता है, समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा टीम था जो था तो बहुत अच्छा, अब बदमाशी सबसे बेसी करता था, अच्छा और बीच का, और अच्छा और बदमाश के बीच का कड़ी था कौन, ऑस्ट्रेलिया, समझ में आ रहा है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो था समवर्ती सूची में आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से आएगा हम लोग का, ऑस्ट्रेलिया से आएगा। जानते हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं आपको, एक मिनट, हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हम लोग, केंद्र राज्य संबंध को लिए हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध की कौन ठीक करता है हम लोग का, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग लिए। अब एक और क्रिकेट से जोड़ कर देखते हैं, मालूम है ऑस्ट्रेलिया वाला ना 2007 से पहले इंडियन क्रिकेट टीम को एकदम देखना नहीं चाहता था, गंवार क्रिकेट टीम समझता था, भिखारी क्रिकेट टीम समझता था, अपने साथ उठने बैठने तक नहीं देता था ऑस्ट्रेलिया वाला। तब आया 2007 में IPL, उसके बाद कहता है पापा हमको साथे लेके चलो, हम पुष्पा भी बन जाएंगे। चलिए तो कनाडा के बारे में हम लोग समझते हैं, कनाडा से क्या किए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ, है ना, विधेयक को सुरक्षित रहेगा। तो ये नहीं पूछता है, कनाडा से मेन समझोगे अवशिष्ट शक्ति, जहाँ अवशिष्ट शक्ति जो बचा हुआ शक्ति है कहाँ से लेंगे हम लोग, कनाडा से लेंगे, है ना। अवशिष्ट शक्ति जो कि ना केंद्र के पास गया ना राज्य के पास गया, तो उसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, तो ये शक्ति किसके पास रहेगा, कनाडा से हम लोग लिए हुए, समझ में है ना। तो देखा कनाडा क्या समझना है, नालायक बेटा, नालायक बेटा, नालायक बेटा क्या करता है, सब्जी लेने जाएगा और 15 रुपए का सब्जी लाएगा, और जो अवशिष्ट पैसा बच गया 5 रुपए वो बगली में रख लेगा, और वह 5-5 रुपए जोड़ के अपना के मोहल्ला का सबसे बड़का रंगबाज समझेगा वो, हमारा नियम कोई है ये ना है, अर्थ समझे। तो वही हाल के करे कनाडा का है, नालायक बेटा। जापान, जापान का सबसे बड़ा चीज है टाइम पर लोग चलते हैं, नियम कानून है, ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं होता है। तो क्या है सबसे बड़े दुनिया में अगर टाइम पर कोई देश चलता है तो जापान चलता है, तो देखिए जाकर ट्रिक को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एकदम कानून से चलता है कौन, तो जापान। तो बस इस जापान से ही लेना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रहेगा आप लोगों को। कनाडा नालायक देश है तो अवशिष्ट पैसा पर जिंदा रहेगा, और जापान क्या टाइम पर चलेगा, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा। आज तक अफ्रीका, अफ्रीका का जैसे नाम लेते हैं, अफ्रीका से क्या लिए हम लोग, तो अफ्रीका का जैसे नाम लेते हैं दिमाग में आता कोरिया, कोरिया सब कूचू कूचू कोरिया, कहाँ से लिया गया, अफ्रीका से। तो करेंगे अफ्रीका का आएंगे तो क्या करेंगे भैया, तरह का सबसे बड़े पहले नहवा धोवा देते हैं। अफ्रीका से किसी का दोस्त है तो क्या करेंगे, पहले तू नहा धोवा ले, आदमी बने तो गोरू रोजो तब बड़े निकलिए, है ना। तो अगर क्या करेंगे सबसे पहले अफ्रीका वाले को संविधान संशोधन, संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका से लिया गया, याद रखना। तो अफ्रीका वाला तो क्या करेंगे, और धो धो के नहवाएंगे, संशोधित करेंगे, नहा धो के जब फ्रेश हो जाएगा तब वगैरह घूमे ले जाएंगे। तो संविधान संशोधन, संशोधन मैंने साफ सुथरा करना और बढ़िया उसको बनाना, ये कहाँ से लिए हम लोग, अफ्रीका से लिए, अरे अफ्रीका के संविधान से हम लोग लिए। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जैसे अफ्रीका वाला को तू नहवा धोवा देगा, बढ़िया कपड़ा पहना देगा, तो राजा नियन लगने लगा, जो देश से आया था का भिखारी नियन आया था, अब कैसा दिखेगा, नहवा धोवा के राजा नियन लगेगा। याद रहेगा अफ्रीका वाला पे, वो ट्रिक याद हो गया आप लोग को। हाँ, सोवियत संघ, रूस, रूस से क्या लिए, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य,
दोस्ती का कर्तव्य निभाता है कौन? रूस। अधिकार, मूल अधिकार, तो अधिकार दिखाएगा अमेरिका। अधिकार कौन दिखलाता है? अमेरिका, क्योंकि पावरफुल है। और मूल कर्तव्य किससे लेंगे हम लोग? रूस से लेंगे। आया समझ में आप लोग को? फ्रांस के संविधान से क्या लिए है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये कहां से हम लोग? फ्रांस के संविधान से लिए हैं। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया? तो जर्मनी में कौन फेमस था बताइए तो? हिटलर। जर्मनी कौन फेमस था हम लोग का? हिटलर। हिटलर क्या करता था? देश में आपातकाल लगाता था। क्या लगाता था हम लोग का? आपातकाल। तो आपातकाल को प्रबंध कहां से लिया गया हम लोग का देश में? तो ये लिया गया हम लोग का जर्मनी से लिया गया है। आगे आप लोग को समझ में? इस प्रकार किस देश से कौन कौन सा हम लोग संविधान को लिए हम लोग आज पढ़ लिए, समझ लिए ट्रिक के अनुसार। और आप लोग इसको लिख के याद कीजिएगा। इसी तरह जुड़े रहें। धन्यवाद।